वैशाली गौरव की माँ गौरव और रूमी को हल्दी लगाकर शौर्य को अपनी गोद में उठा लेती हैं। सुमन भी सबको हल्दी लगाते हुए जाने लगती है। सुमन गौरव के हाथों को बहुत प्यार से छूने लगती है, जिससे गौरव गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है। रूमी को भी सुमन का गौरव को इस तरह से छूना बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। गौरव गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तभी पीछे से आवाज आती है, सुमन अपनी भाभी को भी हल्दी लगाइए। सारा जल्दी अपने भाई को लगाइए क्या। यह सुनकर सुमन गुस्सा से रूमी को घूर कर उसे हल्दी लगाती है। इसी तरह से सबकी हल्दी खत्म होती है और सब कुछ देर तक बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। अर्जुन चुपके से प्रीत को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। दरवाज़ा बंद करते हुए अर्जुन प्रीत को दरवाजे पर ही सटा देता है और उसके कमर को पकड़कर बहुत करीब चला जाता है। प्रीत की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। वह खुद को संभालते हुए, अर्जुन ये आप, इतना बोलते हुए वह रुक सी जाती है, क्योंकि अर्जुन उसके होठों पर उंगलियां रख चुप करवा देता है। प्रीत एकटक अर्जुन की आंखों में देखने लगती है। अर्जुन प्रीत के होठों से उंगली हटाकर धीमे आवाज में, जान, अब तक हमारी हल्दी पूरी नहीं हुई है। प्रीत असमंजस में अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए प्रीत के एकदम करीब होकर उसके गालों पर अपने गाल की हल्दी को लगा देता है। उसके ऐसा करते ही प्रीत के पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। अर्जुन अब प्रीत के दूसरे गाल पर भी हल्दी लगाता है। प्रीत बस अर्जुन को एकटक देखे जा रही थी। साथ ही उसकी धड़कन और सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। अर्जुन सामने होता है। उसकी नज़र अब प्रीत के होठों पर ठहर जाती है, जो कपकपा रही थी। अर्जुन उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। प्रीत अपने लहंगे पर अपनी मुट्ठियां बनाते हुए आंखें कसकर बंद कर लेती है। दोनों के होठों के बीच कुछ हद तक दूरी का ही फासला था। दोनों होठ एक दूसरे का रस पीने के लिए मिलने ही वाले थे कि तभी बाहर से बुलाने की आवाज़ आती है। प्रीत आंखें खोल झटके से अर्जुन को धक्का दे देती है। अचानक हुए इस मूवमेंट से अर्जुन हल्का पीछे हो जाता है। प्रीत दरवाज़ा खोल भागने को होती है कि अर्जुन उसके हाथों को पकड़कर खींच लेता है, जिससे प्रीत की पीठ अर्जुन के सीने से जा टकरा जाती है। अर्जुन प्रीत को पकड़कर उसके कानों में कहता है, आज तो तुमने रोक लिया जान, लेकिन हमारी फर्स्ट नाइट में तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगी। मैं तुम्हें अपने जिस्म की खुशबू में इस कदर डुबो दूंगा कि बाहों से आज़ाद होने का मौका भी नहीं दूंगा। प्रीत अपने सांसों को संभालते हुए ही कहती है, मुझे मौका चाहिए भी नहीं अर्जुन, मैं खुद आपकी बाहों में इस कदर डूबना चाहती हूँ कि मुझे आपके बाहों से आज़ाद होने का मौका ही ना मिले। यह सुनते ही अर्जुन के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर एक बार बाहर से आवाज़ आती है तो प्रीत खुद को अर्जुन से छुड़वाने लगती है।
लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़े रहता है। प्रीत लाचारी से छुड़वाते हुए, अर्जुन प्लीज छोड़िए ना। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, एक शर्त पर। प्रीत उसे देखने लगती है तो अर्जुन कहता है, किस में। प्रीत की आंखें अब एकदम से हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह खुद को छुटाने के लिए झटपटाने लगती है। प्रीत अब हार मानकर अर्जुन की ओर ही देखने लगती है। वहीं अर्जुन तो शरारत भरी मुस्कुराहट लिए प्रीत को ही देखे जा रहा था। प्रीत जल्दी से आगे बढ़कर अर्जुन के गाल पर किस करके पीछे हट जाती है। अर्जुन प्रीत को कसकर पकड़ते हुए कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जान, जो तुम मुझे पप्पी झप्पी दे रही हो। किस में। बोलते हुए अर्जुन अपनी उंगलियों को अपने होठों पर रखता है। प्रीत के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह मासूम सा चेहरा बनाकर अर्जुन को देखते हुए कहती है, प्लीज अर्जुन, प्लीज छोड़ दीजिए। फिर एक बार बाहर से आवाज़ आती है तो प्रीत झटके से अर्जुन को धक्का दे देती है और फिर वहाँ से वह भाग जाती है। उसे ऐसा भागता देख अर्जुन हंसने लगता है। वहीं आदित्य वॉशरूम में आंखें बंद करके शावर के नीचे खड़ा हुआ था। उसके आंखों के सामने बार बार दिव्या का प्रियांश के हाथों को पकड़ना ही याद आ रहा था, जिससे उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। वह गुस्से को शांत कर ही रहा था कि दिव्या भी आकर आदित्य के साथ शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। इस वक्त आदित्य ने बस पैंट पहनी हुई थी और उसके ऊपरी बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। आदित्य शर्टलेस था, जिसकी वजह से उसकी परफेक्ट बॉडी फिगर दिव्या के आँखों के सामने थी। उसकी बॉडी को देखकर दिव्या अपना थूक निगलती है और हाथ पकड़कर उसे छूने लगती है। दिव्या की इस हरकत से आदित्य झटके से आंखें खोलकर दिव्या को पकड़कर एकदम से दीवार में सटा देता है। दिव्या सहम सी जाती है। वह आदित्य की आंखों में देखती है, जो इस वक्त आग उगल रही थी। दैट मीन्स आदित्य बहुत ज़्यादा गुस्से में था। दिव्या शांत सा आदित्य को देखने लगती है। आदित्य अब एकदम गुस्से से कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम्हें मेरे सिवाय कोई छुए या तुम मेरे सिवाय किसी और को छुओ, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो फिर तुमने उसे क्यों छुआ? आदित्य की आंखों में दिव्या के लिए जुनूनियत से भरी मोहब्बत दिख रही थी, जिसे देखकर दिव्या हैरान सी हो गई। आदित्य के गुस्से को देख दिव्या डर भी रही थी, फिर भी वह खुद को संभालते हुए कहती है, उन्हें चोट लगी थी तो मैंने बस इतना। बोलते हुए दिव्या चुप हो गई। आदित्य जोर से चिल्लाते हुए, तुम्हें उसकी चोट की फिक्र है और मेरा क्या? तुम्हें मेरे चोट की फिक्र नहीं हुई? तुम्हारे ऐसे करने से मेरे दिल में जो चोट की लगी है उसका क्या? दिव्या डर से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। दिव्या आंख बंद करे हुए ही धीरे से कहती है, आई एम सॉरी। दिव्या के यह कहते और दिव्या को खुद से डरता हुआ देख आदित्य झट से दिव्या को गले लगा लेता है। दिव्या अपने हाथों को आदित्य की पीठ पर कस लेती है। आदित्य दिव्या के माथे को अपने माथे से जोड़कर
अपनी आँखों को बंद कर लेता है और फिर कहता है, आई कैन नॉट सी यू विथ एनी वन ऑल्सो, यू आर माइन, ओनली माइन। दिव्या आदित्य की बढ़ी हुई सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। आदित्य का खुद के लिए जुनूनियत और पागलपन देखकर दिव्या को सुकून और डर दोनों ही लग रही थी। बहुत देर तक दोनों ऐसे ही आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। फिर आदित्य दिव्या से अलग होकर उसे सावर से नीचे ला जाकर खड़ा कर देता है। अब तक आदित्य का सारा हल्दी पानी में बह चुका था। दिव्या भी हल्दी गालों से छोड़ चुकी थी। आदित्य बाउल में रखा हल्दी उठाकर दिव्या के गालों में लगाता है, फिर उसके करीब जाकर अपने गालों पर दिव्या के गालों से लगा लेता है। दिव्या तो बस एकटक आदित्य को ही देखे जा रही थी। आदित्य अब हाथ में हल्दी लेकर दिव्या के गर्दन से होते हुए नीचे की ओर लगाने लगता है। दिव्या की मुट्ठियां कस जाती हैं। आदित्य घुटनों के बल बैठकर दिव्या के पेट पर हल्दी लगाने लगता है। दिव्या की सांसें तेज हो जाती हैं। आदित्य अब खड़ा होता है और बाउल दिव्या के सामने कर देता है। दिव्या को अब जब समझ आता है कि आदित्य क्या चाहता है, तो वह अपने हाथों पर बाउल से हल्दी लेकर आदित्य के सीने से होकर लगाने लगती है। दिव्या के हल्दी लगाते ही आदित्य बाउल को रखकर दिव्या को पलटता है, जिससे दिव्या की पीठ आदित्य के सामने आ जाती है। आदित्य दिव्या के ब्लाउज की डोरी को खोल देता है। दिव्या का बदन एकदम से सिराए उठता है और उसकी सांसें और भी ज़्यादा तेजी से चलने लगती हैं। आदित्य दिव्या के ब्लाउज को खोलकर फेंक देता है और अब दिव्या आदित्य के सामने ब्रा में होती है। आदित्य दिव्या के लहंगे को भी निकाल देता है। दिव्या ने पहले ही ज्वेलरी निकाल दी थी। अब वह बस अपने इनर वेयर में भी आदित्य के सामने थी। आदित्य दिव्या के पूरे शरीर से अपने हाथों से हल्दी को हटाने लगता है। वहीं दिव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरी तरफ वहीं ध्रुव और ज्येष्ठा एक बाथटब पर थे। ध्रुव नीचे था और ज्येष्ठा उसके ऊपर बैठी हुई थी। ध्रुव ज्येष्ठा के गर्दन पर किस करते हुए ज्येष्ठा के हाथों से हल्दी हटा रहा था। ज्येष्ठा आंखें बंद करके ध्रुव के किस पर मदहोश सोए जा रही थी। ज्येष्ठा इस वक्त अपने इनर वियर में थी। ध्रुव के हाथ धीरे धीरे ज्येष्ठा के सीने पर चले जाते हैं और वह उसे दबाने लगता है। ज्येष्ठा अब एकदम से जोर जोर से सांसें लेने लगती है। ध्रुव किस करते करते एकदम से उसे बाइट कर लेता है। ज्येष्ठा झट से ध्रुव से अलग होकर कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि मुझे बाइट मत किया करो। ध्रुव मुस्कुराते हुए ज्येष्ठा के आगे हाथ करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब से नहीं करूँगा। चलो आओ। ज्येष्ठा मुस्कुराते हुए फिर से ध्रुव के पास जाती है। ध्रुव से कसकर पकड़ते हुए फिर से गर्दन पर होंठ चलाने लगता है। ज्येष्ठा भी फिर से एक बार अपनी आंखों को बंद कर लेती है। थोड़ी देर में ज्येष्ठा आंखें बंद करके ही कहती है, ध्रुव। ध्रुव ज्येष्ठा को अब फिर भी किस किए जा रहा था। वह किस करते हुए ही हूँ में जवाब देता है।
तो ज्येष्ठा कहती है, तुम कब तक प्रोटेक्शन यूज करते रहोगे? ध्रुव ज्येष्ठा के गर्दन को लगातार चूमते रहता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। ज्येष्ठा एक बार फिर से कहती है, मुझे अब हमारा बेबी चाहिए। ध्रुव यह सुनते ही ध्रुव एकदम से रुक जाता है और उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसकी पकड़ भी ज्येष्ठा से ढीली हो चुकी थी। कुछ देर तो वह कुछ नहीं बोलता, फिर एकदम से कहता है, बेबी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैं तुम्हें कोई बच्चा नहीं दे सकता। मैं हमारे बीच किसी को भी बिल्कुल भी नहीं आने दे सकता। सो आज के बाद इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं होगी। ज्येष्ठा ध्रुव के हाथों को पकड़कर कहती है, बात को समझो ध्रुव, मुझे हमारे प्यार की निशानी अपने कोख में पलते हुए महसूस करना है, उसे देखना है। हर औरत का एक यह सपना होता है कि वह अपने बच्चे को जन्मे। ध्रुव सर्द नज़रों से ज्येष्ठा को देखता है तो वह एकदम से चुप हो जाती है। ज्येष्ठा नज़रें झुकाए बैठ जाती है। ध्रुव ज्येष्ठा को एक नज़र देखकर बस टॉप से उठकर जाने लगता है कि ज्येष्ठा उसका हाथ पकड़ लेती है। ध्रुव मुड़कर देखता है तो ज्येष्ठा अब भी नज़रें झुकाए हुई बैठी थी और उसका हाथ पकड़ा हुआ था। ज्येष्ठा नज़रें झुकाए हुए ही कहती है, सॉरी। ध्रुव आगे बढ़कर ज्येष्ठा के माथे पर किस करता है और फिर उसे गोद में उठाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वहीं अनुज और सपना अभी भी उसी जगह पर बैठे हुए थे जहां पर उन्हें हल्दी के लिए बैठाया गया था। अनुज के गोद में बैठी थी। सपना और अनुज एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से अनु को जैसे कुछ याद आता है। वह दोनों को देखते हुए कहती है, मम्मा पापा, आपको सबने हल्दी लगाया, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को क्यों नहीं लगाया? अनुज एकदम से पूछता है, आपसे किसने कहा कि हमें एक दूसरे को मेहंदी लगाना चाहिए? अनु अब चहकते हुए कहती है, मैंने एक मूवी में देखी थी कि हीरो हीरोइन को हल्दी लगाता है। अनुज सपना को देखते हुए ही कहता है, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही अनु को मूवी दिखाती हो। सपना जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए ही कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो इसे टीवी देखने तक ही नहीं देती। अनु दोनों को देखकर जिद करते हुए कहती है, पापा मम्मा को हल्दी लगाइए ना, पापा मम्मा को हल्दी लगाइए ना। अनुज एक नज़र अनु को देखता है, फिर सपना को अपने हाथों में हल्दी लेकर लगा देता है। इस पर अनु अपना सिर पीट लेती है और कहती है, पापा आप इतने अनरोमांटिक कैसे हैं? ऐसे कौन अपनी हीरोइन को हल्दी लगाता है? अब तो अनुज और सपना अनु को आंखें फाड़ते हुए देखने लगते हैं। इस पर अनु कहती है, मुझे पता है मैं बहुत क्यूट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों मुझे नज़र लगाएंगे। दोनों अब आंखें छोटी करके अनु को देखने लगती हैं। अनु क्यूट सा चेहरा बनाकर दोनों को देखने लगती है। अचानक से फिर तीनों एक साथ ही हंसने लगते हैं। वहीं रूमी दीवार से सटकर खड़ी थी और गौरव उसके बहुत करीब था। गौरव को इतने करीब देखकर तो रूमी की हालत ही खराब होने लगती है।
गौरव रूमी के चेहरे से लेकर हाथों और कमर पेट पर हाथों से हल्दी लगाने लगता है। रूमी आंखें बंद करके तेजी से सांसें ले रही थी। गौरव हल्दी लगाते हुए रूमी के कमर को सहलाते हुए अचानक ही खींच लेता है, जिससे रूमी गौरव की ओर ज़्यादा करीब आ जाती है। दोनों के नाक एक दूसरे से टच हो रहे थे। रूमी अब आंखें खोलकर गौरव को देखने लगती है। गौरव की नज़र रूमी के होठों पर थी, जिसे देख उसका दिल उसे चूमने का कर रहा था। गौरव होठों को देखते हुए कहता है, इन लबों पर हक सिर्फ मेरा है, लेकिन फिर भी लब तुम्हारे हैं। तो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे लबों के रस को पी सकता हूँ। रूबी के होंठ अब कांपने लगते हैं, जैसे होंठ भी सिरह रहे हों। रूमी कोई जवाब नहीं देती तो गौरव उसे देखने लगता है। रूमी अब तक गौरव को ही देख रही थी। गौरव को देखता पाकर वह अपनी आँखों को झपका देती है, जैसे कि वह मंजूरी दे रही हो। यह देखकर गौरव रूमी के होठों के पास जाने लगता है। रूमी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों के होंठ अब बस टच करने को हुए ही थे कि किसी के आहट से दोनों होश में आते हैं। रूमी गौरव को धक्का देकर भाग जाती है। गौरव अपने होठों को टच करके मुस्कुराने लगता है।